वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर में हम बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम एक अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट से हमारा जो सर्किट होता है उसमें हीट का क्या इफ़ेक्ट है, क्या रोल है और कैसे वो वर्क करता है। तो आइए देखते हैं। A battery or a cell is a source of electric energy। जो हमारी सेल या बैटरी होती वो एक तरह से हमारी क्या होती है, सोर्स होती है एनर्जी की। कनेक्टेड इन अ सर्किट, जो कि कनेक्ट होती है हमारे किसमें, सर्किट में। देन केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल जनरेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू टर्मिनल। तो जो हमारा सेल होता है उसमें जब भी हम किसी सर्किट से कनेक्ट करते हैं तो उसमें जो होती है हमारी केमिकल रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से हमारे जो टर्मिनल होते हैं उस पर हमारा क्या पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है दोनों टर्मिनल पे। दैट सेट्स द इलेक्ट्रॉन इन मोशन। वो जो है, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से टू फ्लो द करेंट थ्रू अ रजिस्टर और अ सिस्टम और रजिस्टर कनेक्टेड टू द बैटरी। तो जब हमारा, हमने पहले पढ़ रखा है ना, जब हमारा इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है यानी फ्लो होता है, उससे हमारी क्या इंड्यूस्ड होती है, हमारी करंट जनरेट होती है। तो हमने यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जब भी कोई बैटरी है वो सर्किट से कनेक्ट होगी तो उसमें केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें जो है पोटेंशियल जनरेट होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे और इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तब क्या होगा, when electric current is supplied to a purely resistive conductor। जब इलेक्ट्रिसिटी हमारी इंड्यूस हो जाएगी और वो रजिस्टिव सर्किट में सप्लाई की जाएगी यानी फ्लो करेगी, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डिसिपिएटेड इंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट। जो हमारा एनर्जी है इलेक्ट्रिक करंट इज डिसिपिएटेड इंटायर द फॉर्म ऑफ हीट एंड एज अ रिजल्ट रजिस्टर गेट हीटेड। तो जो एनर्जी हमारी जनरेट होगी वो किस फॉर्म में डिसिपिएट होगी यानी स्प्रेड होगी, वो हीट के फॉर्म में, ठीक है। और कुछ एनर्जी उसमें से जो होगी वो करंट हमारी जनरेट करेगी और कुछ जो होगी वो हमारी हीट के फॉर्म में चेंज हो जाएगी। एज अ रिजल्ट रजिस्टर गेट हीटेड, इसकी वजह से जो रजिस्टर है वो हमारा हीट हो जाएगा। द हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक रजिस्टर बिकॉज ऑफ डिसिपिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी जो हमारी ये डिसिपिएशन की वजह से हमारी हीट जनरेट हो रही है इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब, फैन, इलेक्ट्रिक हीटर, आयरन। तो हमने घरों में देख रखा है जो हमारे 100 वाट के बल्ब होते हैं वो थोड़ी देर हम जब भी उससे लाइट जलाते हैं तो उसमें हीट हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा हीट इंड्यूस्ड होती है। और अगर हमारा जो फ़ैन है वो कॉन्टीन्यूअसली चलता रहता है तो वो भी क्या हो जाता है, हमारा हीट हो जाता है। और एक हमने एग्जांपल देख रखा है हमारा इलेक्ट्रिकल हीटर, ये हमारा जो है यूटिलाइजेशन ऑफ हीट है। जैसे कि अगर हमारा फ़ैन हीट हो जाता है तो उसका तो हम कोई यूज़ नहीं करते हैं, वो हीट हमारी वेस्ट चली जाती है। लेकिन अगर हम वहीं पे आयरन और हीटर की बात करें तो जो हमारी हीट इंड्यूस्ड होती है उसमें उसका हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो हीट होती है उससे हम हीटिंग करवाते हैं, यानी कपड़े भी आयरन करते हैं, वहाँ पर भी हीट होती है हमारी। तो ये इसका एक है सर्किट डायग्राम। ये बैटरी कनेक्ट है, जब भी फ्लो होगा तो
यहाँ पे रजिस्टर कनेक्ट है, यानी जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, तो यहाँ पे जब यहाँ से करंट फ्लो होगी इस रजिस्टर से, तो ये इसमें कुछ तो चली जाएगी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने में, और ये कुछ जो है ये रजिस्टर कंज्यूम कर लेगा, तो वो डिसिपेट करेगा हीट के फॉर्म में। नेक्स्ट हम देखेंगे इस हीट को हम ड्राइव कैसे करेंगे। जो भी हमारी हीट इंड्यूस्ड होगी सर्किट में, उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको ड्राइव करेंगे। कंसीडर अ करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर ऑफ आर, यानी किसी भी एक सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है वो हम कंसीडर कर ले रहे हैं, आई फ्लो हो रही है, और जो रजिस्टर है उसमें कनेक्ट है वो आर है, और पोटेंशियल डिफरेंस हमारा वी है, और जो है वो फ्लो कितने टाइम तक होता है, हमारा स्मॉल टी टाइम होता है, ड्यूरिंग विच द चार्ज क्यू फ्लो अक्रॉस, और इसमें जो चार्ज फ्लो होगा वो हमारा क्या होगा, क्यू होगा। तो यहाँ पे जो हमारा देन द वर्क डन बाय द चार्ज, तो हमारा जो चार्ज है वो कितना काम करेगा, ठीक है। तो हम ये यहाँ पे निकालेंगे द अमाउंट ऑफ वर्क, यानी जो वर्क होगा वो क्या हो जाएगा, क्यू बाई क्यू इंटू वी हो जाएगा, यानी वर्क डन बाई द चार्ज इन पोटेंशियल डिफरेंस, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो वही हम यहाँ से निकाल लेंगे। देयरफॉर द सोर्स मस्ट सप्लाई एनर्जी इक्वल्स टू वी आई, यानी जो सोर्स है वो कितनी एनर्जी हमारी फ्लो करवाएगा, वो V इंटू क्यू, यानी जितना भी हमारा वर्क होगा वो टोटल किस में, V और Q के फॉर्म में होगा, यानी जो चार्ज हमारा वर्क करेगा पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस, वही हमारा इसमें एनर्जी हो जाएगा इन द टाइम t में। हेंस द पावर इनपुट इन द सर्किट, तो हम इसमें पावर निकालेंगे। तो हमारा पावर होता क्या है, जो भी वर्क डन होता है हमारा t टाइम में, वो हमारा क्या हो जाता है, पावर, यानी कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क एट यूनिट टाइम गिव्स पावर, यानी जो हमारा वर्क हो रहा है वो क्या हो रहा है, V इंटू क्यू हो रहा है एट द टाइम t, तो हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा P इज इक्वल टू वी क्यू अपॉन टी, ये हो जाएगा हमारा पावर। फिर फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ करंट, पीछे हम पढ़ चुके हैं डेफिनेशन करंट की, जो हमारी करंट होती है वो हमारी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, यानी Q बाई टी, और Q इक्वल्स हम निकालेंगे तो क्या आता था, I इंटू टी। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमने क्या पढ़ रखा है, V इक्वल्स आई आर, ठीक है। तो V इक्वल्स आई आर हमने पढ़ रखा है, और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से अब निकाल लेंगे, और यहाँ से हमें क्या मिल गई, V की वैल्यू मिल गई, और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट आई थी, इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या आई थी, W इक्वल्स Q इंटू वी, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आई थी। तो यहाँ से हमने निकाल लिया है Q की वैल्यू, यानी इक्वेशन थर्ड से हमने Q की वैल्यू निकाल ली है, वो हम इसमें पुट कर देंगे, तो हमारा वर्क जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, W इक्वल्स वी आई टी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हमारे पास और हमने फोर्थ इक्वेशन में V की वैल्यू निकाल ली है, तो हम V की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, यानी W इक्वल्स, जब हम वैल्यू पुट करेंगे V की, तो यहाँ पे I इंटू R इंटू I इंटू T, ये हमारे पास है, यानी I इंटू I हमारा क्या हो जाएगा, I स्क्वायर, और R और T हमारा यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो टोटल वर्क आएगा वो आएगा I स्क्वायर R T, यानी जो इसमें हीट इंड्यूस होगी वो उसकी वर्क डन के इक्वल होगी, और वो कितनी हो जाएगी, I स्क्वायर R T। नेक्स्ट, एज्यूमिंग दैट ऑल इलेक्ट्रिकल वर्क डन और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इज कन्वर्टेड इन हीट एनर्जी।
तो हम ये मान लेते हैं जो हमारा वर्क डन होगा, यानी जो टोटल हमारा सर्किट वर्क करेगा, जितनी एनर्जी सप्लाई होगी वो टोटल किस में कन्वर्ट हो जा रही, हीट में कन्वर्ट हो जा रही है। ठीक है, तो ये हमारा जो भी वर्क होगा वो इक्वल्स हो जाएगा हीट एनर्जी के, यानी H इक्वल्स I²R/T, और इसकी जो यूनिट होगी वो जूल होगी। हीट की यूनिट हमेशा जूल होती है। तो और ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जो हम ये पूरा ड्राइव किए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। नेक्स्ट, अब इसके कुछ हमारे एग्जांपल्स हैं, मतलब इसको हम और ड्राइव करेंगे तो रेजिस्टेंस का इस पर क्या इफेक्ट है वो हम देखेंगे। दिस लॉ इम्प्लाइज दैट हीट प्रोड्यूस इन द रजिस्टर इज, यानी इस लॉ के अकॉर्डिंग, यानी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग जो हमारा रजिस्टर है उस पर कैसे ये होगा, यानी कैसे इफेक्ट करेगा। तो जो हमारा रजिस्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट ऑफ गिवन रेजिस्टेंस, यानी जो हीट है रजिस्टर की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। यानी कि अगर हमारी करंट बढ़ेगी तो हमारी जो हीट है वो भी बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी जो हीट है वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन करंट, यानी जो हमारी हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के। और ये हम इस फॉर्मूले से ड्राइव कर रहे हैं, H इक्वल्स I²R/T से हम ड्राइव कर रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, जो हमारी हीट है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितनी ज़्यादा हम हीट सप्लाई करेंगे, यानी जितना ज़्यादा हम वर्क डन करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा रेजिस्टेंस हीट होगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं जितना रेजिस्टिव हमारा रेजिस्टेंस होगा, जितना कैपेबल होगा उतनी उसमें हीट इंड्यूस्ड होगी। और क्या होता है, हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लो थ्रू अ रेजिस्टेंस, यानी जो हीट है वो टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी हमने देखा भी है जो हमारे फैंस वगैरह चलते हैं स्टार्ट में तो वो हीट नहीं करते हैं, जैसे जैसे उनका ड्यूरेशन बढ़ता है उतने ही ज़्यादा वो हीट करते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये टाइम पे भी हमारा डिपेंड कर रहा है, यानी जितना हमारा टाइम बढ़ता है उतनी ज़्यादा हमारी हीट बढ़ती है। नेक्स्ट हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे कि इसके एग्जाम्पल से हमें और ज़्यादा समझ में आएगा कि हम कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, द करंट ऑफ 10 एम्पियर पासेस थ्रू द सर्किट, यानी 10 एम्पियर की करंट किसी सर्किट से पास हो रही है। कैलकुलेट द हीट जनरेट पर सेकेंड, यानी हमें कैलकुलेट क्या करना है, टाइम। ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है कैलकुलेट द हीट जनरेट, यानी हमें हीट जनरेट पता करना है, कितनी हीट जनरेट हो रही है पर सेकेंड, यानी टाइम, यानी 1 सेकेंड में कितनी हीट प्रोड्यूस्ड हो रही है इन द रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम कनेक्टेड विद द सर्किट। अगर 2 ओम का जो रजिस्टर है वो सर्किट से कनेक्ट है, तो हमारे पास वैल्यूज जो गिवन है वो करंट गिवन है 10 एम्पियर और रेजिस्टेंस गिवन है 2 ओम, और टाइम कितना दिया है हमारा 1 सेकेंड। तो हीट जनरेशन का हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, I²RT जो होता है हम पीछे पढ़ चुके हैं, H इक्वल्स होता है हमारा I²RT, वो हम यहाँ पे रखेंगे और सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो I की वैल्यू हमारी कितनी है 10, तो यहाँ पे लिख देंगे 10 का स्क्वायर इंटू R की वैल्यू हमारी कितनी है 2 ओम इंटू टाइम हो जाएगा हमारा 1 सेकेंड।
तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 10 स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 1 यानी 100 इंटू 2 यानी 200 जूल। तो हमारी हीट कितनी आ गई? 200 जूल। एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं इसका, ताकि और अच्छे से क्लियर हो पाए हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस, यानी किसी भी सर्किट में 100 जूल की हीट हमारी प्रोड्यूस्ड हो रही है पर सेकेंड, जब उसमें रेजिस्टेंस कितना लगा हुआ है? 4 ओम का। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। तो हमें निकालना क्या है? उसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस्ड हो रहा है। तो सबसे पहले हम गिवन वैल्यूज लिखेंगे। तो हमारी गिवन वैल्यू है हीट, यानी H इक्वल हमारा दिया गया है 100 जूल, टाइम दिया गया है 1 सेकेंड, रेजिस्टेंस है हमारा 4 ओम और पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा H इक्वल्स I²RT, ये हम फॉर्मूला रखेंगे और जो जो वैल्यू हमें गिवन है वो उसमें पुट कर लेंगे। लेकिन इससे पहले हमें निकालना है इसमें V की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या नहीं दिया है, यानी करंट भी नहीं दिया है। तो हम इस फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हैं, यानी हम करंट निकाल सकते हैं। तो I²RT यानी I इक्वल्स हम स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लगा देंगे। तो इधर और ये जो RT है इसके रेशियो में चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा H/RT, यानी I इक्वल्स तो हम वैल्यू पुट कर देंगे। हमारी H की वैल्यू दी गई है 100 जूल, R की वैल्यू दी गई है 4 इंटू 1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 5 एम्पियर। जो हमारी करंट है वो 5 एम्पियर हो जाएगी। और फिर हम पढ़ चुके हैं ओम्स लॉ में V इक्वल्स IR होता है हमारा। तो यहाँ से हम निकालेंगे इसका पोटेंशियल डिफरेंस। करंट हमारे पास आई थी 5 ओम और R की वैल्यू हमारी कितनी दी गई है? 4 ओम। तो यहाँ से हमारा 4 इंटू 5 हो जाएगा हमारा 20 वोल्ट और ये हो जाएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस इस सर्किट का। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा और अगर किसी को कोई डाउट है तो वो हमारा कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। थैंक यू।